हुए हैं जो मोदी जी जो बैठे हुए हैं बहुत समझदार आदमी हैं। में बच्चा पढ़ाई करता है तो आप क्या बोलते हैं 100 में 100 लाना, तब वो 80 लाता है। तो मोदी जी ने हम सबको परिवार समझा और उन्होंने कहा 400 पार, तब हम 303 हो गए। आगे 400 पार क्या 444 आएंगे। पलट गए तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत पुराना सीरियल है, बहुत अच्छा सीरियल था। लोकतंत्र के महापर्व की जब शुरुआत हुई तो ये कयास लगाया जा रहा था कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, एनडीए की बनेगी या फिर इंडिया गठबंधन की बनेगी। लेकिन अगर बात कही जाए तो फिर से एक बार देश में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद का शपथ ग्रहण करेंगे, जिसको लेकर बात कही जाए केंद्र यानी कि दिल्ली में तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ में मौजूद है और यहाँ की जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद का शपथ ग्रहण कर रहे हैं। लोगों का क्या विचार है इस बार, क्या एनडीए गठबंधन की सरकार जो जीत हासिल की है इसकी सरकार बनना उचित था या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनना उचित था। जनता से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि जनता क्या कुछ कर रही है। इस वक्त हम लोग 1090 चौराहे पे हैं लखनऊ के। काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ये फेमस चौराहा है, यहाँ पर आम जनमानस का आवागमन काफ़ी रहता है। तमाम यहाँ पर लोग हैं, बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा मैडम आपका? बस नाम अपना बता दीजिए। प्रेरणा श्रीवास्तव। प्रेरणा। इस देश की ही नागरिक हैं आप और मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से पीएम पद का शपथ ग्रहण कर रहे हैं। युवा है आप, आपको क्या लग रहा है? नहीं, आपको क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करना चाहिए, उनकी सरकार बननी चाहिए थी? बस हाँ या ना में जवाब दे। मेरे हिसाब से तो हाँ। हाँ, बस इतना ही जानना था, फिर क्यों इतना संकोच कर रही थी? आप बताइए। हाँ हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए था। इंडिया गठबंधन में कुछ कमी दिख रही थी आपको? मैम उतना इंटरेस्टेड नहीं है पॉलिटिक्स में, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं लेकिन है। युवा है सर, युवाओं के लिए सरकारी वैकेंसी लाती है, तमाम चीज़ें लाती है, फिर आप लोग इतना संकोच क्यों कर रहे हैं बोलने में? नॉर्मल बातचीत कर रही हूँ मैं अभी वैकेंसीज पे नहीं कर रहा हूँ ना काम। कुछ भी पॉइंट अपना रखिए कि ये पीएम मोदी की सरकार अच्छी है या फिर इंडिया गठबंधन जीतता तो ज़्यादा सही रहता, केंद्र में कांग्रेस या फिर किसी और की सरकार? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी सही। हाँ, कुछ अच्छाई उनकी बता सकते हैं आप? एक दो पॉइंट्स तो जरूर जानते होंगे, पढ़ाई लिखाई तो करते ही होंगे सर। हाँ मतलब काफ़ी डेवलपमेंट वगैरह हुआ है। मतलब खुश हैं आप फिर से? ठीक है, यस। आपका नाम क्या होगा ये बताइए? शिवम कनौजिया। क्या करते हैं? अभी तो हम बताइए काम करते हैं अपना, वही क्या काम करते हैं? पानी सप्लाई करते हैं, और वाटर का। अच्छा ये बताइए, सरकार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बन रही है, लग रहा है कि युवाओं को लेकर या रोजगार इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है? वैसे तो ठीक है, लेकिन बीजेपी ठीक है सरकार। बीजेपी ठीक है जी। अच्छा, इस बार समाजवादी पार्टी ज़्यादा सीट लाई है यूपी में, क्या कहना चाहेंगे? अरे उसके लिए लोग नहीं कुछ करते हैं, मतलब खिलाफ चले जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन बीजेपी ठीक है सरकार, क्योंकि बीजेपी की सरकार ठीक लग रही है आपको? अच्छा ठीक है, इधर भी आएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। सर क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा आपका सर? समीर। हेलमेट निकाल दीजिए थोड़ा सा, बातचीट करेंगे आपसे। क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे पीएम पद का शपथ ग्रहण कर रहे हैं, क्यों आप इस देश के नागरिक नहीं है? बस इतना बता दीजिए मुझे। लेकिन अभी थोड़ा टाइम बिजी है अभी नहीं बिजी है ठीक है, बस इतना बताइए, इस देश के नागरिक हैं? बिल्कुल है। आपको नहीं लगता कि किसकी सरकार बननी चाहिए? सिंपल इतना जानते हैं, बनना चाहिए था कि नहीं उनका सरकार, इतना बता दीजिए। बन रही है तो बन रही है। बन रही है मतलब आपकी इच्छा नहीं थी? ये जनता है, आपका अधिकार है, बस इतना जानना चाहती हूँ। जनता की सबसे बड़ी आवाज होती है और आप जनताओं की इतनी बड़ी संकोच कर रहे हैं सर, बस इतना जानना चाहती हूँ। संकोच आएगा। बस बताइए कि पीएम तीसरी बार शपथ ग्रहण कर रहा है, लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अच्छा कार्य हुआ है देश में? ठीक है, बढ़िया है, अच्छा हुआ था। ठीक है, बढ़िया है, नॉर्मल नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, इनके हिसाब से नॉर्मल है। इधर भी कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद का शपथ ग्रहण कर रहे हैं। लोगों का क्या विचार है? हिंदुस्तान में सरकार बन रही है, लोग क्या सोचते हैं? क्या नाम होगा सर आपका? तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद का शपथ ग्रहण कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? लग रहा है कि सही है? हाँ अच्छी बात है, ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। पीएम से आप खुश हैं? पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल सही था? हाँ बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया था सर। इस बार क्या उम्मीद करते हैं आप उनसे? अब अरे आप बताइए, आप अपनी राय बताइए सर। हाँ हाँ भैया किसी और से पूछ लीजिए। नहीं,
आप भी तो इस देश के नागरिक हैं ना, मैं तो और लोगों से पूछूंगी, आप अपनी ओपिनियन बताइए, मैं आपकी ओपिनियन जानना नहीं नहीं, नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। यही किसी ठीक है, नो कमेंट ठीक है, मैं तो पूछ लूंगी और किसी से, लेकिन आपकी ओपिनियन क्या, मैं आपका जानना चाहती हूँ। आप इस देश के नागरिक नहीं है, बस इतना बता दीजिए। हाँ वो तो है, बट हमने बताया तो आपका हाँ, विचार अच्छी बात है, अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है, मेरे विचार हैं, अच्छी बात है, तिबारा बन रहे हैं, अच्छी बात है बहुत। उम्मीद क्या कर रहे हैं इस बार, क्या करेंगे वो अरे कुछ अच्छा ही करेंगे अब की बार भी, जैसे युवाओं के लिए? युवा है, युवा की ओपिनियन जानना चाहती हूँ युवाओं के हिसाब से। युवाओं के लिए रोजगार वगैरह तमाम लोग सवाल खड़े करते हैं कि रोजगार नहीं है, आप भी युवा हैं, आपको लगता है रोजगार नहीं है हिंदुस्तान में? नहीं फिलहाल अब वही तो वही चीज़ है। रोजगार को लेके दुखी हैं आप? हाँ भाई जाहिर सी बात है, सभी दुखी हैं रोजगार को लेकर के, युवा हैं चाहे जो हों। इधर भी बात करेंगे लोगों से। क्या नाम होगा आपका? यहाँ पे कुछ युवा हैं जो शक्ल छिपा के भाग रहे हैं, ना जाने क्यों, क्या दिक्कत है, कुछ जवाब भी दे रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अहमद रजा। ये बताइए कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ आज ग्रहण करने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे पीएम मोदी को लेकर? पीएम मोदी अच्छी बात है, गठबंधन सरकार बनेगी, लेकिन अच्छे से सरकार नहीं चल पाएगी। जिस तरह चलती थी पिछली बार उससे अच्छा नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? नीतीश हैं कभी भी पलट सकते हैं। हाँ। हाँ और चंद्रबाबू नायडू? वो तो नहीं, उनका नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये नीतीश तो कभी भी पलट सकते हैं। नीतीश क्यों पलट सकते हैं, क्यों? अरे वो भी लालच में कभी भी पलट सकते हैं। पलट सकते हैं। अच्छा, उन पे संदेह है कि वो पलट जाएंगे? हाँ जरूर वो पलटेंगे। अच्छा, ये बताइए कि क्या उम्मीद लगा रहे हैं पीएम मोदी से, अगर इस बार सरकार उनकी चल गई, अगर नीतीश कुमार नहीं पलटते हैं, तो क्या कुछ उम्मीद लगा के आप रखे हैं कि देश में विकास होगा? अच्छी विकास होगा, पिछली बार भी विकास अच्छा हुआ है हमारे इंडिया में। उसी उम्मीद है कि फिर से वही उम्मीद है कि फिर से विकास होगा। फिर से विकास। हाँ, हमारा क्या भारत नाम? आगे। अहमद रजा। आपका नाम क्या होगा? भाग क्यों रहे सर? नाम बताइए, बस नाम पूछ रही हूँ आपसे। मेरा तुलसीदास है। तुलसीदास नाम है आपका। अच्छा, ये बताइए क्या करते हैं? हम तो पानी बेच रहे हैं। पानी बेचते हैं। रोजगार है हिंदुस्तान में? रोजगार तो नहीं है। पानी बेच रहे हैं आप, रोजी रोटी चल जाती है? हाँ चल जाती है। खुश हैं आप उस खुश रोजी हैं, रोटी से? खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोच रख रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? अरे शर्मा क्यों रहे हैं, बस बताइए, प्रधानमंत्री पीएम क्या कुछ कर रहे हैं देश के लिए, बस इतना जानना चाहती हूँ, बताइए। ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है जी। कुछ नहीं करते हैं? हाँ जी। रोजगार की कमी है? रोजगार की क्या, नौकरी नहीं दे रहा है और क्या कमी है? दुखी हैं? दुखी हैं और क्या। इतना हिचकिचा क्यों रहा है अपनी बातों में? अरे जनता, आपकी आवाज़ सबसे बड़ी आवाज़ है, हम जनता जो चाहेगा वही कर सकता है। एक मतदान आपका बहुत कीमती होता है। इस बार किसको आपने वोट दिया था? इस बार तो कांग्रेस को दिया था। कांग्रेस, यानी कि आप नहीं चाहते थे कि एनडीए गठबंधन की सरकार बने, यानी आप कहीं ना कहीं दुखी हैं, मैं इस बात को मानती हूँ। हाँ जी। 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है। सबकी निगाहें, देश की जनता की सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ थी कि इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी, यानी कि एनडीए गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन। और फिर से इस बार देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। शाम 7 बजे का समय निर्धारित किया गया है कि इस बार शपथ ग्रहण करेंगे। यहाँ पर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो आपस में मिठाई बांट रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करने वाले हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि इतना खुश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार जो सरकार बन रही है और पीएम पद का शपथ ग्रहण कर रहे हैं। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन नाराजगी जाहिर कर रही है और इस बात का दावा कर रही है कि मध्यावधि चुनाव 6 महीने से 1 साल के भीतर में हो जाएगा, तो वहीं एनडीए गठबंधन इस बात का दावा कर रही है कि नहीं बनेगा, इस बार पूर्ण बहुमत के साथ और लगन के साथ कार्य होगा। तो बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम अरुण सक्सेना है। मैं मुंह मीठा कर लूंगी बिल्कुल। पहले ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं वो कर लूँ। उनके गार्जियनशिप में जैसे 10 साल हमारा देश आगे बढ़ा और देश आगे बढ़े और सबको देश की समृद्धि हो, देश का दुनिया में नाम हो और देश के सारी जातियों के लिए अच्छा काम हो और रात द्वेष से काम हो। लीजिए मैडम। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में सीटें कम आई हैं, इस बात का जवाब दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सीटें कम आई है, पर हम लोग ने सरकार बनाई, फिर जो कमियां रह गई थी आगे हम लोग सरकार बताई जा रही है टूट जाएगी, कोई चले जाएंगे नायडू और नीतीश। ऐसा कुछ नहीं है, सब हमारे हुए हैं जो मोदी जी जो बैठे हुए हैं बहुत समझदार आदमी। जी बताइए। जितने वो 35-40 लोग मिल करके लाए उतना हमारा सीट अकेला है, उससे ज्यादा तो हम क्यों 400 पार के नारे लग रहे हैं। 400 पार तो वो तो अपना एक कि 400 पार, अगली बार 400 पार हो जाएगा। घर में कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो आप क्या बोलते हैं 100 में 100 लाना, तब वो 80 लाता है। तो मोदी जी ने हम सबको परिवार समझा और उन्होंने कहा 400 पार, तब हम 303 हो गए। आगे 400 पार क्या 444 आएंगे। अयोध्या में, एक मिनट, अयोध्या में बच्चे ने पूरा मेहनत से एग्जाम के लिए तैयारी किया था, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी, फिर वहाँ कैसे फेल हो गई? अयोध्या में जो गलती हुई है वो गलती ये हुई 8,500 के लोग बिक गए
और 8,500 लेने के लिए वो सुबह लाइन में भी लग गए। अब उनको वो पश्चाताप हो रहा है। और आप देख रहे हो अयोध्या में कितना सन्नाटा पसरा हुआ है। वहाँ का हिंदू नहीं बटा था, हिंदू अपनी तरफ ही था, लेकिन कुछ गलतियां हुई हैं, वो भी सही हो जाएंगी। कोई बात नहीं, प्रभु राम का आशीर्वाद था इसलिए हम दोबारा आए, वनवासी सही, लेकिन कोई बात नहीं, सरकार में आ गए। आप क्या कहना चाहेंगे ये बताइए। अभी मैं देख रही थी कि आप सभी लोगों को संबोधित कर रहे थे, आपकी क्या ओपिनियन है? मैं आनंद पांडे, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। ये मध्य मंडल 1 के सारे कार्यकर्ता आज तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनने की खुशी में हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को लड्डू खिला करके उत्सव मनाने का कार्य कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक जीत और इतिहास में पहली बार गैर कांग्रेसी कोई पार्टी अगर सरकार बनाई है तीसरी बार, तो ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है। इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती। ये कह रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर साथ नहीं देते तो सरकार नहीं बनती और कभी भी सरकार टूट सकती है। 6 महीने से 1 साल के भीतर मध्यावधि चुनाव भी। वो क्या कहेंगे? कहीं पर आम आदमी पार्टी के साथ वो मिल करके लड़ रहे हैं और दिल्ली में वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब में कह रहे हैं हम अकेले लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन है ही नहीं। ममता बनर्जी कहेंगे मैं बंगाल में अकेले लड़ेंगे। इनके आपस में जब एकता नहीं, दूसरे की एकता की क्या बात करेंगे वो? नीतीश कुमार पे पूरा विश्वास लग रहा है कि वो पलटने वाले हैं, क्योंकि जहां वो एक बार बीजेपी से फिर दूसरी पार्टियों में गए, फिर बीजेपी में आए, फिर गए, फिर आए, क्या लग रहा है? नीतीश कुमार जी करीब 30 साल एनडीए के घटक रहे हैं। बीच में कुछ मतभेद हुए होंगे, वो चले गए, लेकिन एक गारंटी के साथ मैं कहता हूँ पूरे 5 साल नीतीश कुमार जी कंधे से कंधा मिला करके एनडीए के नेतृत्व में सरकार को चलाने का कार्य करेंगे। कुमार इसके पहले कसम भी खाए थे कि मर जाएंगे, बीजेपी में नहीं शामिल होंगे। उसके बावजूद भी आप लोगों ने शामिल किया, आपकी पार्टी ने, और आए। क्या भरोसा है, किस बात से आप भरोसा इतना जता रहे हैं कि वो रहेंगे और सरकार चलेगी? देखिए, होप इज लाइफ, आशा ही जीवन है। ठीक है, आपको पता है, आप यहाँ पर आशा ही जीवन में बोल रहा हूँ। आप यहाँ पर आई हैं तो एक आशा लेकर के आएंगे। मैं चल रही हूँ वहाँ, कुछ किसी व्यक्ति का कुछ थोड़ा वो लेंगे, अपडेट लेंगे। मेरी बात की गारंटी थी, एक्सीडेंट हो जाता तो क्या करती आप? पर मेरी बात की गारंटी थी, आज शपथ ग्रहण है, गारंटी पूरी हो गई। अब इससे ज्यादा क्या लेंगे? पलट गए तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत पुराना सीरियल है, बहुत अच्छा सीरियल था। आप लोग नीतीश कुमार पे पूरा विश्वास जता रहे हैं। अच्छा, मोदी जी पे विश्वास है और मोदी जी पे नीतीश कुमार। 5 साल चलेगी, पूरी चलेगी, इसमें कहीं से कुछ नहीं। नीतीश कुमार सरकार बन रही है, क्या कुछ विकास का कार्य करने वाली है इस बार? विकास पहले भी हुआ था मैडम, फिर भी विकास अभी भी हो रहा है। अब क्या होगा? बचा हुआ था वो काम पूरा होगा, जो काम बचा था वो काम पूरा होगा। और हम सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी हैं और आज भी हैं और रहेंगे। मोदी जी ने कहा था तीसरे नंबर पे आना, तीसरे नंबर पे आएंगे, क्योंकि 3.0 चल रहा है। और अभी आप देखिएगा आगे आगे क्या क्या होता है। बनने की राह पर हम लोग हैं। मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनेंगे हम लोग, और मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा और भी आगे अच्छा होगा और कई योजनाएं लागू होंगी। कहा कि तुम 8 घंटे काम करोगे, 10 घंटे हम काम करेंगे, जो हमारी कमियां हैं वो पूरी करेंगे मोदी जी। सरकार शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने अपने मंत्रियों को बैठा करके ये 100 दिन का टारगेट दे दिया कि 100 दिन में हमको क्या करना है। जिस चीज़ का उद्घाटन हम करेंगे, उस अभी शुरू करेंगे, उसको उद्घाटन भी हम भी करेंगे। ये 100 दिन का पहले मोदी जी का दे दिया, ये और सरकार में नहीं देते। ये मोदी जी को भरोसा है, उसी बात पे वो करते हैं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नहीं बदलने वाले हैं। सरकार इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 5 साल लगातार चलाने वाले। तीसरी बार जिस तरीके से शपथ ग्रहण कर रहे हैं, इस बार भी सरकार बेहतरीन तरीके से चलने वाली है। और इस बात का ये लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार जो कार्य पिछले 10 वर्षों में नहीं पूरे हो पाए, वो इस बार पूरे होने वाले हैं। तो इस तरीके से लोगों का दावा है। आम जनमानस की बात की जाए तो कार्यकर्ता तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में बोलेंगे ही बोलेंगे। लेकिन अगर आम जनमानस की बात कही जाए तो कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से दुखी भी हैं, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश भी हैं। अयोध्या वाला मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में, जिसको लेकर ये लोग कह रहे हैं कि 8,500 रुपए पर वहां के कुछ लालच में लोग फंस गए थे, जो इस वक्त पछता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार हिंदुस्तान में मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं या फिर नहीं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TV24 लखनऊ।